अमेरिका की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला की अब भारत में एंट्री हो गई है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स में से एक एलन मस्क की इस कंपनी का भारत में आना मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। एलन मस्क केवल यहीं तक सीमित नहीं है। उनकी स्पेस एक्स नाम की एक और कंपनी है जिसकी स्थापना उन्होंने 2002 में की थी, जो स्पेसक्राफ्ट, एडवांस रॉकेट और स्पेस टेक्नोलॉजी में शुमार है। बहरहाल एलन मस्क की टेस्ला की भारत में जो एंट्री हुई है उसे एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। टेस्ला कंपनी बेंगलुरु में टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नाम से रजिस्टर्ड हुई है। कंपनी ने 3 डायरेक्टर भी नियुक्त कर दिए हैं। नाम है वैभव तनेजा, वेंकट रंगम श्रीराम और डेविड जॉइन फॉइनस्टेन। आखिर टेस्ला कंपनी भारत में क्यों आई है, इसका मकसद क्या है, ऑटो इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होने वाला है, एलन मस्क के दिमाग में क्या चल रहा है, 2016 में कंपनी आते आते क्यों रह गई, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे हमारे कंसल्टिंग एडिटर नंद कुमार नायर के साथ। टेस्ला की इनसाइड स्टोरी जानने के लिए हमने उनसे विस्तार से बात की और टेस्ला के बारे में समझने की कोशिश भी की। आखिर क्या करिश्मा है एलन मस्क का, पहले वो जान लीजिए, क्योंकि कई बार एलन मस्क के ट्वीट ही शेयर मार्केट में बड़ा उथल पुथल कर देते हैं। इलॉन मस्क, टेस्ला, ये 2 ऐसे नाम हैं जो कि भारतीय बाजार में इस वक्त सबसे ज्यादा खबरें बटोर रहे हैं। वजह भी है, और वजह जानने के लिए आपको इस कंपनी और इस कंपनी के पीछे जो दिमाग है उसको समझना बेहद जरूरी है। एलन मस्क जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में शुमार हैं। संपत्ति जानना चाहेंगे? 190 अरब डॉलर यानी कि 14 लाख करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। और इसमें से जो संपत्ति की हम बात कर रहे हैं 190 करोड़, इसमें 150 अरब डॉलर जो हैं वो अभी पिछले 1 साल में बनाए हैं, यानी 150 अरब डॉलर पिछले 1 साल में। तो कुछ तो खास है इस कंपनी में। 2 कंपनियां हैं एलन मस्क की, स्पेसएक्स और टेस्ला। और वो जो टेस्ला है वो अब बैंगलोर में रजिस्टर हो चुकी है, यानी कि इंडिया एंट्री हो चुकी है टेस्ला की। और इनके भारत में आने से बहुत चीजें हैं जो कि बदल सकती हैं। सबसे बड़ा बदलाव जो कि एलन मस्क के भारत में आने से होगा वो है परसेप्शन। जी हाँ, लोगों का इंडियन मार्केट को देखने का नजरिया वो बिल्कुल बदल जाएगा। पूरी दुनिया अब इंडियन मार्केट को एज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल डेस्टिनेशन देखने लगेगी, क्योंकि एलन मस्क कहीं पे भी बिना किसी मकसद के नहीं जाएंगे। और ऐसे में भारत में कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा मौजूद है जिसकी वजह से वो एंट्री कर रहे हैं। अब पूरी दुनिया इस वक्त इंडियन मार्केट को लेकर बहुत सीरियस हो जाएगी। इंडियन मार्केट इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक डेस्टिनेशन बन सकता है। एक अच्छा पॉजिटिव वाइब है जो पूरी दुनिया में इस वक्त इस खबर से फैल रहा है। इंडियन मार्केट जो है वो एक बैटरी हब भी बन सकता है, क्योंकि बड़े कयास लगाए जा रहे थे कि एलन मस्क यहाँ पे एक बहुत बड़ा बैटरी हब लगा सकते हैं और पूरे एशियन कॉन्टिनेंट को वहाँ से बैटरी सप्लाई की जा सकती है। ये भी बहुत बड़ी खबर हो सकती है अगर बैटरी हब यहाँ पे बनाया जाता है। अभी सिर्फ कयास हैं जो कि लगाए जा रहे हैं। 2016 में आने पर टेस्ला ने प्लान किया था, लेकिन कंपनी भारत नहीं आ पाई थी। आखिर इसके पीछे क्या माइंड गेम था, इस बारे में जब हमने नंद से पूछा तो उन्होंने मस्क को लेकर एक दिलचस्प कहानी बताई कि ये उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। वैसे एलन मस्क इतने शानदार बिजनेसमैन हैं कि उनके कुछ ट्वीट से ही शेयर मार्केट में बड़ी हलचल मच जाती है। एक ये सवाल भी है जो सभी के मन में रहता है कि एलन मस्क तो पहले भी कह चुके थे, कई सालों पहले उन्होंने कहा था कि इंडिया में हम एंट्री करेंगे। तो ये मत भूलिए कि एलन मस्क ना बहुत अच्छे मार्केटर भी हैं। वो टेलीविजन पे या फिर अखबारों में बड़े बड़े ऐड देकर अपनी मार्केटिंग नहीं करते हैं। वो सिर्फ ट्विटर पे अपनी ट्वीट करके, सोशल मीडिया पे अपने पोस्ट डाल के इतना बड़ा मार्केटिंग बस क्रिएट कर देते हैं कि संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। और ऐसा ही कुछ उन्होंने कुछ सालों पहले भी किया था, जब उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट के जवाब में कहा था कि मेरी इंडिया एंट्री हो सकती है, मॉडल 3 की बुकिंग हम शुरू करेंगे। बुकिंग शुरू भी हुई थी, ऐसी बात नहीं है। उस वक्त सबसे बड़ी परेशानी जो उन्होंने उस वक्त जताई थी वो ये थी कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी रेडी नहीं है और कुछ रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स हैं जो कि उनको आ रही हैं। यानी कि अब रेगुलेटरी प्रॉब्लम शायद ख़त्म हो चुकी हैं। सरकार से हो सकता है कि बहुत बड़े आश्वासन किसी तरीके के मिले हों, क्योंकि खुद नितिन गडकरी जी ने इस बात का ऐलान किया था साल ख़त्म होने से पहले कि एलन मस्क जो है वो इंडियन मार्केट में एंट्री करने वाले हैं। यानी कि
हो सकता है कि उनको कुछ अच्छे आश्वासन मिले हों, और अब परिस्थितियां भी बदल चुकी हैं और वो हम ऑन ग्राउंड भी देख चुके हैं। इंडियन मार्केट में कई सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेयर इस वक्त मौजूद हैं, बहुत अच्छी अच्छी उम्दा गाड़ियां मौजूद हैं, और लोगों का इलेक्ट्रिक गाड़ियों को देखने का नजरिया भी जो है ना वो अब बदल चुका है। अब लोगों को चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर समझ आने लगा है, अब लोगों को समझ में आने लगा है कि क्लीन ग्रीन फ्यूचर कितना जरूरी है। आपको अभी हमने बताई 2016 में एलन मस्क के भारत ना आने की कहानी और किस्सा। अब आपको हम बताने जा रहे हैं एलन मस्क के दिमाग में इस समय क्या चल रहा होगा। एलॉन मस्क के दिमाग में क्या चल रहा होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बड़े बड़े उद्योगपति, एक्सपर्ट सभी यही सोच रहे होंगे कि क्या क्या दिखा एलॉन मस्क को कि उनका एकदम विचार बदल गए, क्योंकि इससे पहले भी एक बार आने की तमन्ना उन्होंने जताई थी। अब दोबारा से उन्होंने इस विचार को पुख्ता अंजाम भी दे दिया है। बैंगलोर में कंपनी रजिस्टर भी हो चुकी है। इसका मतलब क्या चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा, सबके मन में ये सवाल होगा। सवाल का जवाब ढूंढना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा काम है, क्योंकि उनका दिमाग अगर कोई पढ़ पाता तो वो खुद भी अरबपति बन जाता। एक मैवरिक के नाम से मशहूर है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, अनकन्वेंशनल काम करते हैं, और यही एलॉन मस्क की सबसे बड़ी काबिलियत है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ ना कुछ बड़ा आ सकता है। इंडियन मार्केट में अगर पैंट बनानी है तो जिस इलेक्ट्रिक व्हीकल के बाजार में टेस्ला इस वक्त मौजूद है, उस मार्केट में रहकर पैंट बनाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो जो लग्जरी मार्केट 55 लाख की गाड़ियों से ऊपर की गाड़ियों की बात करें, उस मार्केट में, इंडियन मार्केट में पैंट बनाना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि एलॉन मस्क यहाँ पर एक R&D हब लगाएं, या फिर हो सकता है कि वो शॉपिंग के लिए निकले, या शॉपिंग के लिए हो सकता है वो किसी बड़ी कंपनी को खरीद लें जो कि भारत में पहले से अपना रुतबा जमा चुकी हो। ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में टेस्ला बहुत आगे है। उस टेक्नोलॉजी की मदद से, और जो पैसा इस वक्त टेस्ला के पास मौजूद है, एलॉन मस्क के पास मौजूद है, भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी को खरीदा जा सकता है, पार्टनरशिप की जा सकती है, और हो सकता है आने वाले टाइम में वो जो 10 लाख से नीचे वाली गाड़ियों का सेगमेंट है, जहां पर अभी तक कोई कुछ नहीं कर पाया, दूर की कौड़ी है, लेकिन सोचिए अगर उस बाजार में एलॉन मस्क उतरने का सोच लें अपनी टेक्नोलॉजी और भारत में किसी पार्टनरशिप की मदद से उतर जाए, तो यकीन मानिए भूचाल आ जाएगा और पूरी की पूरी इंडियन मार्केट ना बदल सकती है। ऐसा कुछ शायद हो सकता है एलॉन मस्क सोच रहे हो। वैसे टेस्ला के भारत में आने के बाद एक अहम सवाल उठा है, आखिर इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर को तो कोई खतरा नहीं है, क्या बदलाव हो सकते हैं? इस बारे में जब हमने नंद से पूछा तो उन्होंने बताया, फिलहाल तो ऐसा नजर नहीं आता है। क्या इंडियन बिजनेसमैन को, इंडियन OEMs को, इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर को इससे खतरा है? तो जवाब होगा शॉर्ट टर्म या फिर मीडियम टर्म में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल ना जहां पर टेस्ला का दबदबा है, उस चीज के लिए अभी भारतीय मार्केट वैसे भी पूरी तरीके से रेडी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से रेडी नहीं है, और जिस गाड़ियों के बाजार में टेस्ला शिरकत करती है, यानी कि लग्जरी गाड़ियां, जो कि पहली गाड़ी मॉडल 3 जो कि भारत में उतारी जाएगी, उसकी कीमत करीब 55 लाख रुपए है। वो सेगमेंट जो है वो वैसे भी बहुत छोटा सा सेगमेंट है, तो किसी भी OEM को इस वक्त घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना थोड़ी मेहनत का काम है, थोड़ा समय लगेगा। उस लिहाज से भी किसी भी तरीके से भारतीय बिजनेसमैन को या भारतीय बिजनेस को घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ फायदा ही फायदा है, जो कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में टेस्ला के आने से नजर आता है। वैसे ये बात तो सभी को मालूम है कि भारत उभरता हुआ ऑटोमोबाइल सेक्टर का बाजार है, इसके अलावा बैटरी कार का भी बाजार है। ऐसे में भारत के लिए टेस्ला कैसे मुफीद हो सकता है, अगर 5 पॉइंट में इसे समझना चाहें, इस बारे में भी हमने अपने कंसल्टिंग एडिटर नंद कुमार नायर से पूछा। अब सुनिए इस पर वे क्या बोले। एलॉन मस्क के भारत आने के क्या मायने, क्या वो 5 चीजें हैं जो कि इंडिया एंट्री के बाद संभव है? इंडिया बन सकता है दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल का बाजार। इंडिया बन सकता है बैटरी हब और साथ साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब। दूसरा सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये कि इंडिया का ग्लोबल परसेप्शन, लोगों को देखने का नजरिया भारतीय मार्केट को लेकर बिल्कुल बदल जाएगा। अब इंडिया एक अच्छा डेस्टिनेशन, बिजनेस डेस्टिनेशन है, जो
दुनिया को दिखने लगेगा। तीसरा सबसे बड़ा फायदा एलोन मस्क की एंट्री की खबर से वो ये कि इंडियन OEMs और साथ में छोटे स्टार्टअप्स इसमें एक अच्छी खासी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, क्योंकि अगर बड़े पैमाने पर यहाँ काम होता है, टेक्नोलॉजी में निवेश होता है, तो रोजगार बढ़ना भी लाजमी है और हर तरीके की बिजनेस ग्रोथ भी साफ नजर आती है। जो चौथा सबसे बड़ा फायदा है ना, कई सारे OEMs हैं जो कि अभी तक इंडियन मार्केट को क्लीन ग्रीन फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे, जो कि सरकारी तंत्र को ले लीजिए या फिर इंडियन माइंडसेट को बदलने का मौका नहीं दे रहे थे। अब वो लोग भी बिल्कुल सजग हो जाएंगे, लाइन पे हो जाएंगे। इस एक एंट्री की वजह से हो सकता है कि वो सभी मैन्युफैक्चरर जो इस वक्त अभी तक इंडियन मार्केट को लाइटली ले रहे थे, अब वो सब इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत ज़्यादा संजीदगी से लेंगे और खासकर लो बजट कार जो हैं वो मैन्युफैक्चरर हो सकता है इसको बहुत संजीदगी से लें और अपनी गाड़ियों पर काम करना शुरू कर दें। और सबसे बड़ा पांचवा जो सबसे बड़ा फायदा है जो इंडिया को, भारतीय कस्टमर्स को होने वाला है, वो है कुछ शानदार गाड़ियां, बेहतरीन टेक्नोलॉजी जो कि इंडियन रोड्स पर नजर आने वाली है। मैं खुद टेस्ला मॉडल 3 को चला चुका हूं और यकीन मानिए जिस तरीके का एक्सेलरेशन, जिस तरीके का साइलेंस और जिस तरीके की टेक्नोलॉजी टेस्ला अपनी गाड़ी में उतारता है वो पूरी दुनिया में शायद ही कोई मुहैया करा सकता है। वैसे टेस्ला के भारत में आने की पुष्टि मीडिया रिपोर्ट में हो चुकी है। टेस्ला महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सरकारों से भी लगातार संपर्क में है। पिछले महीने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि टेस्ला भारत में अपना ऑपरेशन 2021 में शुरू करेगी। इसके बाद हो सकता है कि वाहनों की असेंबलिंग और मैन्युफैक्चर शुरू हो सकता है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताई टेस्ला की पूरी कहानी। जागरण.com पर ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे साथ यूं ही बने रहें। आप ये वीडियो जागरण टीवी पर भी देख सकते हैं।